ए वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। और आज मैं विद्युत रसायन का ही नष्ट इक्वेशन नष्ट समीकरण पर आधारित आपके सामने न्यूमेरिकल लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर एकल इलेक्ट्रोड का सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड विभव कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए मैं आज वीडियो लेकर के आया हूँ। दिया है सवाल mg फेज mg2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए यदि विलयन में mg2 पॉजिटिव की सांद्रता 0.01 m है और दिया है E नॉट mg2 पॉजिटिव फेज mg विल बी इक्वल टू -2.37 वोल्ट। तो देखिए इसको नष्ट इक्वेशन की सहायता से कैसे किया जाता है। तो आप जानते हैं कि E इक्वल्स टू E नॉट -0.0591/n log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यानी कि उत्पाद बटे अभिकारक। अब हमें ये पता करना है कि कौन उत्पाद है और कौन अभिकारक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो अब अभिक्रिया है वो अपचयन अभिक्रिया है, तो अपचयन के लिए आप जानते हैं कि mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू mg। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है यानी कि अपचयन हो रहा है, तो भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन n बराबर आ गए 2। उत्पाद ये है, अभिकारक ये है, तो रख देंगे। तो E बराबर E नोट हमें दिया गया है -2.37 -0.0591/n का मान 2 log mg उत्पाद है, mg2 पॉजिटिव अभिकारक है। और आप जानते ही होंगे कि ठोसों की सांद्रता ली जाती है 1, तो mg ठोस जो है उसकी सांद्रता हो गई 1 और mg2 पॉजिटिव की सांद्रता आपको ये दी गई है और बस रख दीजिए। तो E बराबर -2.37 -0.0591/2 log 1/0.01। आप जानते हैं 0.01 को क्या लिख सकते हैं हम, या ऊपर कर लीजिएगा दशमलव हटा करके 100 कर लीजिए। log 100 की वैल्यू कितनी होती है आप भली भांति जानते हैं, log 100 की वैल्यू होती है 2। तो रख देंगे E बराबर -2.37 -0.0591/2 और log 100 की वैल्यू कितनी 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो गया। तो E बराबर -2.37 -0.0591। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्योंकि दोनों माइनस माइनस के हैं तो इनको कैसे करें, -2.37 दशमलव के बाद में 2 जीरो और लगा लीजिए -0.0591। तो हल कर देंगे जी, कैसे कर देंगे, 1 9 7 और 5 12 1 और 3 4 और 2 यानी -2.429 या लगभग कह सकते हैं -2.43 वोल्ट। तो इस प्रकार आप नष्ट समीकरण की सहायता से किसी एकल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें न्यूमेरिकल आपके pH से संबंधित न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल pH का ले लेते हैं कि pH का न्यूमेरिकल कैसे किए जाते हैं। देखिए समीकरण दी हुई है आपको, ये सवाल दिया हुआ है किसी सेल का सेल नियतांक 0.87 वोल्ट है, यानी सेल ई सेल दे दिया हमको, वो दिया सेल दी है PT फेज H 1 एटमोस्फेयर 1 वायुमंडल फेज H पॉजिटिव साल्ट ब्रिज Ag 1 पॉजिटिव 1 m फेज Ag सॉलिड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। pH ज्ञात करना है, दिया है E नोट Ag 0.80 वोल्ट, E नोट हाइड्रोजन 0.0 वोल्ट। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हमें, वैसे तो जब आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आपको सवाल देखते ही पता चल जाएगा कि n का मान क्या है, लेकिन हम निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा किसका, ये 0 है, ये 80 है, ये ज़्यादा इसका है, तो इसका मतलब इसका क्या होगा, अपचयन होगा। तो ऑक्सीकरण किसका होगा, हाइड्रोजन का। और मैंने पहली वीडियो में बताया था
कि ऑक्सीकरण सदा परमाणु या अणुओं का होता है H2 - 2 इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 2H पॉजिटिव। क्या हुआ है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन कहाँ काम करेगा? एनोड का। कहाँ रखा जाएगा? लेफ्ट में। चलिए दूसरा अपचयन किसका होगा? जिसका ज़्यादा है। ज़्यादा किसका है? 80 है ना, ज़्यादा 0.80, तो Ag का होगा। और अपचयन होता है सदा आयनों का, तो Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू Ag। क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। कहीं का काम करेगा? कैथोड का काम करेगा। कहाँ रखा जाएगा? राइट में रखा जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने हैं तो सारी समीकरण में इसमें 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो जाएगा 2Ag पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 2Ag। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, समीकरण बन जाएगी H2 प्लस 2Ag1 पॉजिटिव विल बी इक्वल टू 2H1 पॉजिटिव प्लस 2Ag। नेट सेल अभिक्रिया रिएक्शन, भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन 2 इसने दिए थे, भी इसने ले लिए, यानी कि 2। ये उत्पाद हो गए आपके, ये आपके अभिकारक हो गए। चलिए अब ज्ञात कर लेते हैं ई नोट सेल। ई सेल हमें दिया हुआ है 0.87। अब ई नोट सेल ज्ञात कर लेते हैं। ई नोट सेल सीधा सा है कि ज़्यादा माइनस कम, हायर ई नोट हायर माइनस ई नोट लोअर, या कह सकते हैं कि ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कैथोड कौन है आपका? चांदी। चांदी का कितना दिया हुआ है? 0.87, तो 0.87 माइनस 0 विल बी इक्वल टू 0.80 है, 0.80 माइनस 0 बराबर 0.80 वोल्ट। ई नोट सेल भी हमें फाइंड हो गया, एन का मान भी फाइंड हो गया, उत्पाद और अभिकारक भी। तो अब फॉर्मूला लगा देंगे, नेक्स्ट इक्वेशन, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 बट्टे एन का मान कितना? 2 लोग। उत्पाद कौन है? ये है उत्पाद, ये साइड वाले। और आपको पता है परमाणुओं या अणुओं की संख्या घात बन जाया करती है, तो H पॉजिटिव का स्क्वायर इंटू Ag स्क्वायर अपॉन H2 इंटू Ag पॉजिटिव स्क्वायर। चलिए अब मान रख लेते हैं। ई सेल का मान ऑलरेडी दिया हुआ है 0.87 बराबर ई नोट सेल का निकाल लिया हमने 0.80 माइनस 0.0591 बटे 2 लोग H पॉजिटिव स्क्वायर। Ag ठोस है, सांद्रता 1 ली जाएगी। H2 भी यहाँ आणविक अवस्था है, ठोस अवस्था में मान सकते हैं, सांद्रता 1 ली जाएगी। और Ag1 पॉजिटिव की सांद्रता देखिए ये दी हुई है 1m, तो यानी कि 1 का स्क्वायर। टोटल रिजल्ट H पॉजिटिव स्क्वायर रह जाएगा, सब कुछ खत्म। 0.80 को इस साइड में ले जाएंगे तो 0.87 माइनस 0.80 बराबर माइनस 0.0591 बटे 2 लोग H पॉजिटिव स्क्वायर। आपको पता है जब लोग H पॉजिटिव स्क्वायर है तो घात पहले आ जाएंगे, 2 लोग H पॉजिटिव ही हो जाएगा। ये बच गया आपका 0.07 बराबर माइनस 0.0591 बटे 2 गुणा 2 लोग H पॉजिटिव। 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, तो 0.07 बराबर माइनस 0.0591 गुणा लोग H पॉजिटिव। ये गुणा में है तो इसको इधर लाएंगे, बटे में आ जाएगा, माइनस का चिन्ह यहीं छोड़ देंगे अभी। तो 0.07 बटे 0.0591 बराबर माइनस लोग H पॉजिटिव। और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगण को ही पीएच कहते हैं, तो इसकी जगह आ गया पीएच, लिख भी सकते हैं यहाँ पे, चूँकि माइनस लोग H पॉजिटिव को ही क्या कहते हैं? पीएच। ये आपने 11वीं में पढ़ा होगा, तो बराबर हो जाएगा ये पीएच, यानी 0.07 बटे 0.0591 बराबर पीएच। इसको आप डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करने पर मेरे हिसाब से लगभग 1 समथिंग आएगा ये। मैं एक बार कैलकुलेशन करके देख लेता हूँ कि कितना आता है ये।
0.007.0591, ये आता है आपका 1.184, 1.184 बराबर pH, या कह दीजिए कि pH बराबर 1.184। करना कुछ नहीं है, आपको केवल और केवल सवाल पर ध्यान देना है कि कैसे दिया गया है। किसी सेल का सेल नियतांक दिया है, सेल का आपका डायग्राम दिया गया है, ई नोट की वैल्यू दी गई है। सबसे पहले देख लेंगे ज़्यादा किसका है, चांदी का, कम है हाइड्रोजन का, तो ज़्यादा वाले का अपचयन होगा, कम वाले का ऑक्सीकरण होगा। इलेक्ट्रॉन का पता चल गया, भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन 2 हैं, ये उत्पाद हैं, ये अभिकारक हैं। अब क्या करते हैं, ई नोट सेल निकाल लेते हैं। ई नोट सेल बराबर होता है ज़्यादा माइनस कम, ज़्यादा है आपका चांदी का 0.80 माइनस 0.80, यानी ई नोट सेल भी हमारा ऑब्टेन हो गया। ई सेल हमें दिया गया है, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एन का मान 2 रख दिया, लोग उत्पाद बटे अभिकारक, उत्पाद ये हैं, अभिकारक ये हैं, तो अभिकारक नीचे, उत्पाद ऊपर रख दिए। Ag और H2 ठोस माने जाएंगे, जिनकी सांद्रता 1 मानी जाएगी। Ag पॉजिटिव की सांद्रता सवाल में दी गई है 1, तो ये रख दिया हमने। अब इस 0.80 को इधर उठा के लिए बराबर आपका ये रह गया log H पॉजिटिव स्क्वायर। इसको कैसे लिखा जाएगा, 2 पहले आ जाएगा log से, 2 log H पॉजिटिव, क्योंकि घाते log से पहले आ जाएंगी, तो जब घाते पहले आ जाएंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा ये। अब ये यहाँ पे गुणा में है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस का चिन्ह इधर रहने देंगे, तो माइनस का चिन्ह इधर रहने दिया। और आपको पता है माइनस log H पॉजिटिव को ही pH कहते हैं, तो इसको भाग करके देख लेंगे, वो आ जाएगा 1.184, तो जाहिर सी बात है आंसर आ गया 1.184। चलिए एक साम्य स्थिरांक का न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। तो बात करते हैं, सवाल है कि निम्न सेल का साम्य स्थिरांक ज्ञात कीजिए। Cu + 2Ag1 पॉजिटिव विल बी इक्वल टू Cu2 पॉजिटिव + 2Ag। Cus का मतलब ठोस है, Ag पॉजिटिव एक्वस का मतलब जलीय विलयन में बनाया गया है, यहाँ पे ठोस है, दिया गया है सेल का इनोट सेल ऑलरेडी दिया गया है। और एंटी लॉग 15.566 का मान दिया गया है, 3.92 × 10⁻15। एंटी लॉग की इसमें जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं, जब साम्य स्थिरांक ज्ञात करते हैं तो वो ज्ञात होता है साम्यावस्था पर, और साम्यावस्था पर सेल कभी एनर्जी नहीं देती, यानी ई सेल की वैल्यू सदा 0 ली जाती है। या इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि साम्य स्थिरांक के न्यूमेरिकल में ई सेल की वैल्यू 0 रखेंगे। चलिए, तो समीकरण वैसे आपके पास में ही, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि इसमें n का मान, Cu 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, Cu2 पॉजिटिव बना दिया, 2Ag1 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर 2Ag बना रही है, तो भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन आ गए आपके 2। अभिक्रिया के उत्पाद ये हैं और अभिकारक ये हैं, तो सूत्र लगाएंगे ई सेल बराबर ई नोट सेल -0.0591 बटे n लोग उत्पाद कौन है, Cu2 पॉजिटिव Ag स्क्वायर बटे Cu Ag पॉजिटिव स्क्वायर। और आपने 11वीं में पढ़ा होगा कि उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान बटे अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान को ही साम्य स्थिरांक कहते हैं। तो इसकी जगह आ जाएगा साम्य स्थिरांक, और साम्य स्थिरांक को प्रवेश करते हैं Kc से, Kc, तो इसकी जगह लिख देंगे हम Kc, और बस सवाल हो गया। ई सेल का मान 0 है, ई नोट सेल का मान आपको दिया गया है 0.46 -0.0591, n का मान दिया हुआ है आपको 2, समीकरण के अनुसार निकाला था हमने n की वैल्यू। इसके लिए log Kc, इसके सारे की जगह Kc आपने 11वीं में पढ़ा होगा संभवतः। चलिए अब क्या करते हैं, इस सारा जो टर्म है ये, इसको उठा करके माइनस वाले सिस्टम को लेफ्ट में ले आते हैं, तो 0.0591 बटे 2 log Kc इक्वल्स टू 0.46 ये रह जाएगा। अब इसको इधर ले जाओ तो log Kc रख लो बस, केवल इधर log Kc बराबर 0.46 गुणा 2 बटे 0.0591, 40 दूनी 92, 0.92 बटे 0.0591, या इसको कह सकते हैं 0.92 के नीचे 2 जीरो और लगा दीजिए, दशमलव के अंक बराबर हो गए 0.0591।
तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 9200 बटे 591 log KC बराबर 9200 बटे 591। जब इसको आप डिवाइड करोगे, ये जो 9200 दिया गया है 9200 को 591 से, तो ये आ जाएगा आपका 15.566। चलिए, तो KC बराबर, अब log को साइड में ले जाऊँ तो log 1 के बटे में आएगा, 1 बटा log 15.566। और 1 बटा log को कहते हैं एंटी log, क्योंकि 1 बटा log बराबर होता है एंटी log। एंटी log, तो हम कह सकते हैं कि KC बराबर एंटी log 15.566 और एंटी log 15.566 की वैल्यू आपको सवाल में दी गई है। तो वो कितनी आएगी? KC बराबर 3.92 गुणा 10 की घात 15। तो इस प्रकार आप किसी भी सवाल के लिए KC निकाल सकते हैं। KC बराबर 11वीं में आपने पढ़ा होगा, उत्पाद बटे अभिकारक को ही KC कहते हैं। और बस यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। n का मान यहाँ से निकल जाएगा आपका, नहीं निकलता है तो समीकरण बना लेंगे Cu - 2 इलेक्ट्रॉन Cu2 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन Ag, फिर 2 से गुणा कर देंगे, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, n का मान अपने आप 2 आपको प्राप्त हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये दोनों न्यूमेरिकल आपकी समझ में आए होंगे, pH वाला भी और KC वाला भी न्यूमेरिकली अच्छी तरह से मतलब तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इनके आने के चांस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय राणा सर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।